ईरानी इलाके बुशहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया है। अमरीका ने इसकी तस्दीक नहीं की। ईरान का अपना हुर्मज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमला। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी खबर एजेंसी फारिस के हवाले से कहा है कि ईरान ने अपना हुर्मज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने पहले से तय करदा अहदाफ पर हमले ईरान के जुनूबी इलाके से किए। अमरीका और ईरान में जंग बंदी में तोसी का मुआहदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। वाइट हाउस ने खबर की तस्दीक की है कि एक मुफाहमती याददाश्त ज़ेर गौर है और ये भी दुरुस्त है कि अभी सदर ट्रंप ने इस पर दस्तखत नहीं किए। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं और ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कौमी सलामती और खारजा अमूर की ईरानी पार्लिमानी कमीशन के रुकन फ़ादा हुसैन मालिकी ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान को अब तशवीश सिर्फ सदर ट्रंप के गैर मुतवक्का रद्द अमल पर है और ट्रंप ने वादे वफा ना करने की आदत पर है, जिसका मुज़ाहिरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमीर कतर शेख तमीम का सिफारती हल और मकालमे पर जोर। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ने खित्ते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ की। ईरान के शहीद रहनुमा सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में इंतहाई सिक्योरिटी में जुमेरात को अदा की गई। गैर मुल्की अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक नमाज जनाजा में अली खामनाई के अहल खाना और कुछ सरकारी अहदेदारान ने शिरकत की। बरतानवी अखबार की अली खामनाई की नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ खबर की दीगर ज़राए से ताहाल तस्दीक न हो सकी। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैरूत समेत जुनूबी लबनान में शदीद बमबारी। 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद शहीद। इसराइल की जुनूबी लबनान में दीगर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक मुनसिफ़ाना और जामे आलमी निज़ाम के हामी हैं। ट्रंप की ओमान को धमकी उनके गलत अंदाजों की अक्कास है, जैसे उनकी पॉलिसियाँ ईरानियों के खिलाफ जंग में शामिल होने के हवाले से गलत अंदाजे पर मबनी थीं। ओमानी तज्ज़ियाकार मुस्तफ़ा अल शायर का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ओमान वो मुल्क है जिसने दहाइयों तनाज़ात हल करने में अमरीका की मदद की। दूसरी जानिब अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम डॉन के डायरेक्टर रीड जरार्ड ने कहा कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को तबाह करने की धमकी देना किसी माफिया के बॉस जैसा अमल है। किसी अरब मुल्क को तबाह करने की धमकी देना वैसा ही है। गैर कानूनी सोच का ये नतीजा है जिसने ईरान जंग को जन्म दिया। ये धमकी इस बात का भी इशारा है कि ईरान जंग बंदी तब तक ही कायम रहेगी जब तक ट्रंप को दोबारा गुस्सा नहीं आ जाता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया से नशर बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जंग मुसल्लत करने, इक़्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद अब दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने के लिए ईरानी कौम में तकसीम दर तकसीम के मनसूबे पर अमल पैरा है। इस इक़दाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम से कौमी एकजुहती और हम आहंगी पर जोर दिया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में तय पाया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़ारत दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आबाई इलाके वादी तीराह में आमद। उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी से मकामी अमायदीन, पार्टी कारकुनों और शहरियों ने मुलाकातें भी कीं। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल पर मुतालिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट कंप्लाइंस पर जोर होगा। आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। ज़रई पैदावार बढ़ी तो बरामदात में बड़े इजाफे की तवक्को है। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कुछ काश्तकारों ने गंदम की पैदावार 60 से 70 मन फ़ी एकड़ तक पहुँचा दी है। ट्रंप की हिट लिस्ट में एक और मुल्क का इजाफा। इत्तेहादी ओमान को भी तबाह बर्बाद करने की धमकी दे दी। कहा कोई भी अपना हुर्मस को कंट्रोल नहीं करेगा। यह आलमी पानियों का इलाका है। ओमान भी दीगर मुल्कों की तरह रवैया रखेगा या फिर हम उसे तबाह कर देंगे। वो ये बात जानता है, इसलिए वो ठीक रहेगा। ट्रंप ने कहा कि अपना हुर्मस की सूरत हाल वो देखते रहेंगे और ये बात इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, वो कर रहे हैं। ट्रंप स्ट्रैटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं, कभी मुआदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, ना अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का दो टोक ऐलान। कहा कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबना हुर्मस पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालिबा है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राब्ते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आपना हुर्मस खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफाक़ नहीं होता, समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने बरतानिया से स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए रेफरेंडम के मुतालबे की तौसीक कर दी। इस रेफरेंडम का मुतालबा स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने किया था। और गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले शख्स को 15 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 21 साल ऑस्ट्रियन शहरी ने अदालत में दहशतगर्दी से मुतालिक इल्ज़ामात का एतराफ़ भी कर लिया। मुलजिम को 2024 में टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट से एक रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम और उसके साथी ने मशरिक़ वस्ता में हमलों की मंसूबाबंदी का भी एतराफ़ किया है।